स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जानकी वल्लभो विजयते तरां। श्री राम कथा रसिक प्रभु बाबा शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ, सुनहु कथा करु गान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। वाल्मीकि भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे चतुःपंचाशः सर्गः 54वां सर्ग। ओम हरि हरि ओम। विश्वामित्र जी का वशिष्ठ जी की गौ को बलपूर्वक ले जाना, गौ का दुखी होकर वशिष्ठ जी से इसका कारण पूछना और उनकी आज्ञा से शक, यमन, पहलव आदि वीरों की सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्र की सेना का संहार करना आज की ये कथा है। कामधेनुं वसिष्ठोऽपि यदा न त्यजते मुनिः, तदास्य सबलां राम विश्वामित्रो अन्वकर्षत। हे श्री राम, जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरी रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट कर ले गए। नियमाना तु शबला राम राजा महात्मना, दुखिता चिंतयामास रुदंती शोक कर्षिता। हे रघुनंदन, महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाती हुई वह गौ शोकाकुल होकर के मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखी होकर के विचार करने लगी। परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं सुमहात्मना, याहं राजविरतैर्दीनां ह्रिये वृषदुखिता। अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझे दीन और अत्यंत दुखित गौ को इस तरह से बलपूर्वक घसीट करके ले जा रहे हैं। किं मयाप्यकृतं तस्य ब्रह्मर्षेरिभावितात्मनः, यन्मामनागशं दृष्ट्वा भक्तां त्यजते धार्मिकः। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया। गौ मैया रो रही हैं और कहती हैं कि ये धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध है और अपना भक्त जान करके भी त्याग रहे हैं। मेरी गलती क्या है। इति संचिन्तित्वा तु निःश्वस्य च पुनः पुनः, जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमोजसं। निर्धूयतांस्तदा भृत्यांश सतः शत्रुसूदन। हे शत्रुसूदन श्री राम, ये सोच करके वह गौ बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक करके उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। जगामानिल वेगेन पादमूलम महात्मनः, सबला सारुन् रुदन्ती चा क्रोशन्ते चेदं ब्रवीत्। वसिष्ठास्याकृतः स्थित्वा रुदन्ते मेधानिश्वना। और वो सबला गौ वायु के समान वेग से उन महात्मा के श्री चरण के समीप गई
और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर में रोती चित्कार करती हुई उनसे इस प्रकार से बोली। क्या कहती हैं गौ मैया? भगवन् किं परित्युक्ता त्या तवयाहं ब्राह्मणः सुतः यस्माद् राजभटा मां हि नयन्ते तत्त्वसकाशतः। हे भगवान, हे ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया है? जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं बलपूर्वक। यो मुक्तस्तु महर्षिर्हृदयं वचनम ब्रवीत शोक संतप्त हृदयाम स्वैसारमिव दुखिताम। ऐसा उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के समान उस गौ से इस प्रकार से बोले। कहते हैं ना त्वां तज्यामि शबले नापि मे अपकृतं त्वया यस्य त्वां नियते राजा बलान्मत्तो महाबला। हे सबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर के तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। नहीं तुल्यम बलम मह्यम राजा त्वद्य विशेषतः बली राजा क्षत्रियश्च पृथ्व्याः परिरेव चा। और ये सबले, मेरा बल इनके समान नहीं है। विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान हैं। यम चौहिड़े पूर्णा गजवाजिरथाकुला हस्तिध्वज समाकीर्णा तेनासौ बलवत्तरः। इनके पास हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई ये अक्षौहिणी सेना है, और जिसमें हाथियों के हौदों पर लगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल हैं। यो मुक्त्वा वसिष्ठेर प्रतिवाचे विनीतिवते वचनम वचनाज्ञा सा ब्रह्मर्षि मतुल प्रभम। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्मर्षि से यह विनयुक्त बात कही। क्या कहती हैं? न बलम क्षत्रियास्य हुर्ब्राह्मणा बलवंतरा ब्राह्मण ब्रह्म बलम दिव्यम क्षत्राश्च बलवत्तरम। हे ब्राह्मण, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, ये क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होते हैं। अप्रमेयं बलम तुभ्यं न त्वया बलवत्परः विश्वामित्रो महावीर्यस्तेजस्तौ दुरासदम्। आपका बल तो अप्रमेय है। महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्धर्ष है। इसलिए हे महर्षे, नियुक्षंवस्व मां महातेजस्त्वं ब्रह्मबल संभृतां तस्य दर्पं बलं यत्नं नाशयामि दुरात्मनः। हे महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए। मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। गौ मैया ऐसे कहती हैं वशिष्ठ भगवान से। और फिर कहते हैं, हे श्री राम, इत्युक्तस्तया राम वसिष्ठस्तु महायशाः सज्जस्वेते तदोवाच बलम पर बलार्दनम। हे श्री राम, कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ जी ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। आदेशित कर दिए वशिष्ठ जी महाराज कामधेनु मैया को। और फिर कामधेनु जी क्या करती हैं?
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभिषाजते तदा तस्याहुं भारवोत्सृष्टा पल्लवाः शतशो नृप। हे राजकुमार श्री राम, उनका ये आदेश सुन करके उन गौ ने उस समय वैसा ही किया। उनके हुंकार करते ही सैकड़ों पल्लव जाति के वीर पैदा हो गए। और इस प्रकार से नाशयन्ति बलं सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यतः सा राजा परम क्रुद्धा क्रोध विस्मित विस्फारिते क्षणः। वही सब विश्वामित्र जी के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ और वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगे। पल्लवान नास्यामास शस्त्रैरुच्चावचैरपि विश्वामित्रारिदातान् दृष्ट्वा पल्लवानस्ततस्तदा भूय एवाश्रितघोरांशकान् यवनमिश्रितान् तैरासेत संवृत्ता भूमि सैकैर्वनमिश्रितैः। और उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पल्लवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पल्लवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख करके उस समय उस सबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। अब प्रभावद्भिर्महावीरैर् हेम किंजल किम हेम किंजल सन्निभै तीक्ष्णा सिपट्टिशधरैर् हेम वर्णाम्बरावृतैः निर्दग्नं तद्बलं सर्वं प्रेतैप्तैरुपावकैः ततो शस्त्राणि महातेजा विश्वामित्रो मुमुचुहा तस्तै यवन काम्बोजा वरवराश्चाकुलीकृताः। और वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खंग और पट्टिस ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र जी की सारी सेना को भस्म कर दिया। अब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र शस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खा करके वे यवन काम्बोज और बर्बर आदि के योद्धा व्याकुल हो उठे। इस प्रकार से आज की ये पावन कथा श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में 54वां सर्ग संपन्न हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान।